पहले तो हम सुनते थे संत महात्माओं की बातें, तो अच्छी लगती थी। तो एक मेरे को एक बुजुर्ग ने एक कहानी एक सुना दी कि एक आदमी फौज से 15 साल बाद आ रहा था रिटायर होकर। तो उस टाइम ये साधन नहीं थे जो सी आजकल साधन है, रेलगाड़ियाँ या बसें। कई गांवों में पैदल चल के आना पड़ता था, स्टेशन से उतर के दूसरे गांव से आगे आगे कोई साधन नहीं मिलता था। तो वो फौजी साहब जी चल पड़े उस गांव से दूसरे गांव में। एक राहगीरी उसको और मिल गया साथी, वो कह रहा कहाँ जा रहे हो? हम वही उधर अगली तरफ जा रहे हैं। तो फौजी साहब से कोई बात नहीं करी। फौजी साहब कह रहे हैं भाई मुझे तो ये पसंद आता है, कोई मेरे से बात करे। तो वो कहते हैं कि हम बात करने के पैसे लेते हैं। फौजी साहब जी कहने लगे कितने पैसे लेते हो? कहते हैं हम एक बात करेंगे ना तो उसका 100 रुपया लेंगे। तो फौजी साहब जी कहने लगे चलो 100 रुपया ले लो, मेरा टाइम पास भी हो जाएगा, बात तो सुनाई दो कोई ना कोई। तो जिन्होंने कहा था मैं बात सुनाने से पहले कर जो मैं 100 रुपया ले रहा हूँ ना, ये आपका लाखों का फ़ायदा कर सकती है और आपके लाइफ में ज़िंदगी में कई बार में ये काम आती है। ये 100 रुपया जो जिसकी फ़ीस ले रहा हूँ। उन्होंने बोल दिया अच्छा भाई, फौजी साहब जी ने बोल दिया तो ले लो 100 रुपया आप, तो मुझे बात सुनाओ। उन्होंने कही भाई जब हम राह में जा रहे हैं, नदी आएगी, जहाँ से राही गुजरते हैं वहाँ पर नहीं नहाना। अगर नहाने का दिल है तो जहाँ पर कोई नहीं खड़ा, कोई आ जा नहीं रहा, वहीं अकेले में नहाना है। तो फौजी साहब जी ने कहा अच्छा इस बात का मतलब कह रहे मतलब तो आपको ज़िंदगी में मिल जाएगा 200 रुपया। फौजी साहब जी ने 100 रुपया दे दिया। अब रफ्तार उनकी पैदल में तेज़ चल रही थी। तो फौजी साहब ने कहा दूसरी बात सुनाऊं? तो उन्होंने कहा फिर 100 रुपया लग जाएगा दूसरी बात का भी। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा सुनाओ। फौजी साहब जी कहने लगे मैं 100 रुपये दूंगा, बात सुनाओ। कहने लगा वो राहगीरी दूसरा कहने लगा जहाँ भी हम जाएं, जिस जगह पे बैठें, चाहे साफ़ सुथरी जगह हो, चाहे चादर बिछी हो, उसको झाड़ पोंछ कर और डंडे से हिलाकर देखना चाहिए भैया वो जगह हमारे लायक है कि नहीं है। तो फौजी साहब जी को कहने लगे तुमने सुन लिया कि मैंने क्या कहा है? कहने लगा ये सुना है भी जहाँ भी आप बैठोगे, उठोगे या सोओगे, उस जगह को झाड़ पोंछ कर भाई डंडे से हिलाकर जगह को भाई कहीं कहीं नीचे गंद तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो कहने लगे ये भी ठीक है। तो वो कहने लगे 200 रुपया। फौजी साहब जी ने 100 रुपया और दे दिया। तो कुछ कदम आगे बढ़े, फिर कहने लगे फौजी साहब एक बात और सुनाओ। कहने लगे राहगीरी दूसरा कहने लगे आपके फौजी साहब 200 रुपये तो लग चुके हैं, पर ये 200 में आप कमाओगे, आपके तो जेब खाली करना चाहते हो क्या? कह रहे तीसरी बात सुनाओ। कहने लगे भाई 100 रुपया और लगेगा। फौजी साहब कहने लगे जब मैं 200 दे चुका हूँ तो 100 और भी दे दूँगा। कहने लगे गुस्से को टाल दो, निकाल दो और दिमाग को फ्री कर दो अपने। जब गुस्सा आ जाए उस समय ये सोच लो कि ये राहगीरी क्या क्या कर रहा था, मैं गुस्से को टाल दो, बाद में देखेंगे। फौजी साहब जी से कहने लगा 200 रुपये। फौजी साहब ने 100 रुपये और दिए। इतने में उनकी आ गया एक गाँव रहा जहाँ बस बुस आती थी, वहाँ अपना फौजी साहब उधर हो गए, वो उधर हो गए, राहगीरी अपना किनारा कर गए। तो स्टैंड के आगे कुछ समय बाद एक गांव के जैसे ही समीप नदी थी। फौजी साहब का नहाने का दिल करा, तो नहाने का दिल करा तो वो नहाने लगे नदी के किनारे। उनको ध्यान में आया कि जहाँ राहगीरी ना जाते हों अलग से ही नहाना चाहिए, जहाँ कोई ना आता हो। वो अलग से जाके ना एक जगह पे देखा जहाँ कोई नहीं आ जा रहा, तो वहीं नहाने लग गए।
तो उन्होंने स्नान किया और कपड़े पहने और चल दिए। रास्ते में जाकर उनको ध्यान आया, हो पहले तो हमारे को जोन से मेडल हमारे को मिले हैं, गोल्ड सोने के मिले हुए हैं, वो तो हमने जैसे एक रस्सी से बांधते हैं ना, जैसे नाड़े को पजामे में बांधते हैं, उन्होंने कमर के साथ बांध रखे थे। मैं तो वही भूल गया। मेरी तो 15 साल के जो गोल्ड मेडल थे उन्होंने दिए हैं, सरकार ने हमारे को दिए हैं, तो वो तो मैं भूल गया, वो कोई चोरी ना हो जाए। तो वहाँ जाता है कि वहाँ वहीं के वहीं पड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ कोई आ नहीं रहा था, जा भी नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा ये 100 रुपये वाली बात तो उनकी एक तो सच होगी भाई, 100 रुपया लेता था एक राहगिरी, 100 रुपये लेता था बात सुनाने के, एक तो सच होगी। मेरे गोल्ड मेडल, मेरी मेहनत, मैं जाकर कह तो सकता हूँ कि ये मैंने कमाया है। तो वहाँ पर वो मिल गए, वो उठाए और वापस आ गए। अपना एक गांव से दूसरे गांव तक गए, वहाँ तक फिर बस पे अपना बैठ के दूसरे गांव में गए। वहाँ कहते हैं ये बस सुबह चलेगी, रात को ठहरने का समय नहीं था। तो वो कहने लगे कहीं ये छोटा सा गांव है, गांव तो छोटा सा था। तो कहने लगे भाई मुझे एक कमरा किराए पे चाहिए एक रात के लिए। कहने लगा नहीं मिलेगा जी। कहने लगे मैं फौजी हूँ। कहना नहीं मिलेगा, एक रात ठहरने के लिए। तो एक बुढ़िया है जो गांव के बाहर रहती है, तो वो एक रात मुसाफिर को ठहरने के लिए जगह वो ही दे देगी। फौजी साहब जी ने वहीं अपना बैग उठाया और वहीं चल पड़े। जैसे ही वहाँ गए तो बुढ़िया से पूछा भाई मैंने एक रात रहना है। कहती है हमने तो इसलिए रख रखा है कोई मुसाफिर आए तो यहाँ रहे। बुढ़िया कहने लगी बेटा आप यहाँ आराम से सो सकते हो। फौजी साहब को वो अपना चाबी दी उसने, तो बाहर आ गई। तो फौजी साहब जी को याद आई वो बात, 100 रुपये वाली दूसरी बात, कि जहाँ भी जाओ झाड़ झपट के, झाड़ झूड़ के और डंडे से जगह हिलाकर बैठना उठना चाहिए। जिस जगह पे वो चारपाई पड़ी हुई थी उसके ऊपर खाली कंबल ही था, नीचे कोई बाढ़ नहीं था, नीचे कुआं था। फौजी साहब ने देखा उस डंडे से हिलाया, वो गिर पड़ा वो कंबल। फौजी साहब ने कहा ये तो कंबल गिरा, नहीं तो मैं गिर जाता। उस बुढ़िया को बाहर बुलाया, अंदर बुलाया और कहने लगे तुमने आज तक क्या ड्रामा कर रखा, मैं पूरे गांव में शोर मचाऊंगा। कहने लगी बुढ़िया, कहने लगी मेरी धन दौलत ले लो, ये सब कुछ जो मैंने कमाया है, मेरी बदनामी मत कराओ। तो कहने लगा तुमने कितने बंदों की जान ली ऐसे? कहने लगी मैंने जितने बंदे आए हैं सारे मर गए अंदर कुएं के अंदर। तो कहने लगी ऐसे है तुमने बिना मौत मारे हैं लोगों को, तो आज तेरी भी मौत ऐसी है। उस बुढ़िया को मारा धक्का और बुढ़िया का जो सामान जो था जेवर जुवर जोन से लूट रखे थे फौजी साहब ने अपने बैग में डाले और वहाँ से रवाना हुए। उन्होंने कहा रात तो कट जाएगी, जंगल में भी देखी जाएगी। पहले भी तो रात काटती हैं, जंगलों में ही काटी हैं। काटते काटते वो जिस समय अपने घर गए तो रात के 2 बजे गए। बेल बजाई, घरवाली आई उनकी, उन्होंने तो पछाना। उन्होंने कहा आप तो बहुत लेट आए हो। कहने लगा मैं फौजी साहब जी कहने लगे ए पप्पू की मम्मी मैं थका हूँ, इस समय मेरे को आराम की ज़रूरत है। तो आराम करने लग गए। उन्होंने कहा आप सो जाओ। तो सुबह ना फौजी साहब की रात को आँख खुली, तो सुबह खुली 5 बजे 6 बजे 4 बजे, तो ऐसे आवाज़ आ रही है एक मर्द की, कि उसकी औरत की आवाज़। तो औरत की आवाज़ तो पहचानता ही था कि रात को उसने ही सुलाया था। कहने लगा मेरी घरवाली ना किसी गैर मर्द के साथ बातें कर रही है और ये कोई जवान ही लगता है जो ये कह रहा है मैं कबड्डियाँ खेलता हूँ, ये कुश्तियाँ लड़ता हूँ। तो फौजी साहब का गुस्सा आया, उन्होंने अपने बैग में से एक पिस्तौल निकाली। कहने लगा इन दोनों को ख़त्म कर दूंगा। तो उनको फिर वो 100 रुपये वाली तीसरी बात याद आई। कहने लगा उस मुसाफिर ने कहा था 100 रुपये की एक बात है, गुस्से को फारी कर दो और टेंशन फ्री हो जाओ, सुबह बाद में देखेंगे। फौजी साहब ने वही पिस्तौल बैग में रख दी।
कहने लगा सुबह होते नाश्ता नुश्ता आएगा फिर बताएंगे, देखेंगे। जब सुबह उठते हैं तो फौजी साहब को कहते हैं, उठाती है उसकी मिसिज, तो वही मिलाती है, भाई नहा नू लो, आपका बेटा भाई आपको मिलवाती हूँ। वो देखते हैं जो रात में जो बातें कर रहा था वही आवाज़ थी, वो उनका बेटा था। फौजी साहब ने कहा हो गुस्से में तो मैं इनको गोली मार देता। वो 3 बातें 100 रुपये की मेरे को कोई महंगी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं 15 साल में आया हूँ, 15 साल बाद मेरा बेटा जवान हो गया। मुझे खुशी रात का, अगर मैं गुस्से में आता, अगर वो 100 रुपये वाली बात नहीं सुनता उस मुसाफिर से, तो मैं तो दोनों को ही शूट कर देता, तो मैं तो अपने परिवार खो देता। इसलिए भाई साहब गुस्से को काबू पाना चाहिए, काबू पाना चाहिए, काबू पाना चाहिए।